कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो जहाज आपस में लड़ रहे हैं। एक जहाज वहां से निकल जाता है और जमीन की तरफ आ जाता है। वो जहां से आसमान में होता है और नीचे पहाड़ से टकराता है। अंदर एक प्रीडिएटर उसको चला रहा होता है। प्रीडिएटर वहां से उठता है और एक छोटे जहाज में निकल जाता है। छोटा जहाज भी आसमान में होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है। दूसरी तरफ एक फौजी स्नाइपर निशाना लगा के बैठा होता है। वो देखता है कि कुछ गाड़ियां आ रही हैं। गाड़ी में से कुछ बंदे उतरते हैं और वो हमने देख रहा होता है। वो आसमान से गिरते हुए उस जहाज को देखता है, एक गोली मार देता है और देखता है कि जहाज उसकी तरफ आ रहा है। वो वहां से भागता है और नीचे जंप कर देता है। वो रेडियो से अपने दोस्तों को बुलाने लगता है। जहाज उसके सामने गिरा होता है और उठ के उसकी तरफ जाने लगता है। वो जहाज के पास जाता है और वहां से एक मास्क को उठाता है और उसे देखने लगता है। तभी उसके पीछे उसका दोस्त आ जाता है। वो मास्क को अपने बैग में रख लेता है और दूसरी चीज को अपने बाजू में पहन लेता है और देखता है कि उसका दोस्त दरख्त के साथ लटका हुआ है। प्रीडिएटर को भी देखता है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। तभी एक धमाका होता है। दोनों वहां से दूर जा गिरते हैं। वो दोबारा उठता है और अपना बैग उठा के वहां से भागने लगता है। वो चीज जो उसने बाजू पर पहनी थी उससे एक गोली निकलती है। तभी वहां पे कुछ बंदे हेलीकॉप्टर पे उतरे हैं और फौजी उनको ढूंढने लग जाते हैं। काला बंदा कहता है कि मुझे वो चीज जो जहां से गिरी थी। फौजी अपना बैग लेके दुकान में आता है और बंदूक दिखाता है। सारे बंदे वहां से चले जाते हैं। वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन दुकानदार उसकी बात पे गौर नहीं करता। जब दुकानदार पीछे मुड़ के देखता है तो वो फौजी वहां पे नहीं होता। फौजी गायब हो चुका होता है और उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कि इस बैग को इस जगह पे पहुंचा दो। गोली हुई शराब में डालता है और पी जाता है। फौजी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और अपनी पूछताछ के लिए ले आते हैं। कहता है कि मुझे ये मशीन क्यों लगाई गई है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुमसे कोई खतरा ना हो, इसलिए फौजी जाता है कि मैं एक स्नाइपर हूं, खतरा खड़ा करना मेरा काम है। डॉक्टर कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के लिए गुजारी है। वो कहता है कि वहां पे जो भी हुआ उसका कोई गवाह नहीं। काला आदमी कहता है कि उसने कुछ तो देखा था। वो मास्क को अपने घर भेज देता है। बच्चा इस मास्क को उठा लेता है और उसको देखने लगता है। वो दूसरी चीज को भी उठा लेता है और देखने लगता है। फौजी को वहां से निकाला जाता है और एक बस में बैठा दिया जाता है। बस वहां से जाने लगती। एक हेलीकॉप्टर आता है। इससे दो लोग बाहर निकलते हैं। वो लिफ्ट में बैठ के नीचे जा रही होते हैं। एक डॉक्टर उनके पास आता है और अपना नाम बताता है। लड़की कुछ चीजों को वहां पे देखती है और कहती है कि ये तो एलियन की चीजें हैं। डॉक्टर ने ऊपर लेकर जाता है। लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने एक प्रेडिटर को देखा होता है। लड़की अपना सूट पहन के नीचे प्रेडिटर को देखने के लिए आती है। लड़की कहती है कि ये एक प्रेडिटर है, मैं इसे पहली बार देख रही हूं। वो बड़े ध्यान से प्रेडिएटर को देख रही होती है। दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमने उसे बेहोश किया हुआ है। डॉक्टर कहता है कि इसका डीएनए तो इंसानों से मिलता है। लड़की फौजी की तस्वीर देखती है तो डॉक्टर बताता है कि उसने प्यारी बार फिर प्रीडिएटर को देखा था। लड़की कहती है कि आपने इससे कुछ नहीं कहना, मुझे इससे कुछ बात करनी है। बस रोल पे जा रही होती है। दूसरा प्रीडिएटर जो कि जहाज में बैठा होता है वो जमीन की तरफ आ रहा होता है। लड़का इस चीज से कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। फौजी कंप्यूटर पे देखते हैं कि एक चीज हमारी तरफ आ रही है। वो दो जहाजों को उसकी तरफ जाने का ऑर्डर देता है। लड़की कहती है कि कोई चीज है जो हमारी नजरों में नहीं। दूसरा आता है और बताता है कि जहाज हमारी तरह आ रहा है। लड़का इस चीज से अभी भी खेल रहा होता है। फौजी अपना जहाज उड़ा रहा होता है और एलियन के जहाज से बड़ी मुश्किल से बचता है। उसी वक्त खतरे की घंटी बज जाती है। प्रीडिएटर होश में आ जाता है। सब उसको पकड़ने लगते हैं। वो एक के हाथ पे काट लेता है। वो इस पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो इससे बच जाता है। लड़की दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो अपने सामान को देखता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लड़की प्रीडिएटर को देख रही होती है। प्रीडिएटर उसे देख लेता है और उसकी तरफ आ जाता है। वो उसके पास आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। कुछ लोग उसके सामने आते हैं। वो उनको मार देता है। उसके मास्क से कैमरा निकलता है जो सब चीजों को स्कैन कर लेता है। बस भी वहां पे पहुंच जाती है। लड़की एक बंदूक लेके वहां से भाग रही होती है। फौजी देखता है कि एक बंदा छत से गिर रहा है। वो देखते हैं कि वहां पे कुछ तो है। एक बंदा कहता है कि ये एलियन है। फौजी कहता है कि इसने मेरे सारे आदमियों को मार डाला। काला बंदा कहता है कि हम बस लेके यहां से निकल जाते हैं, इनमें से एक जाके हमला कर देते हैं। कुछ फौजी अंदर की तरफ आते हैं।
कहते हैं कि अपनी जगह पे बैठे रहो। वो फौजियों के ऊपर भी हमला कर चला और उन्हें बस से नीचे फेंक के बस ले जाते हैं। लड़की एक रोड पे भाग रही होती है। वो प्रेडेटर को देख लेती है। वो ऊपर से कुछ जहाज भी जा रहे होते हैं। प्रेडेटर उनकी तरफ भागता है। लड़की भी उसके पीछे भाग रही है। प्रेडेटर बस के आगे से जंप करके जाता है। लड़की बस के ऊपर जंप कर देती है। प्रेडेटर उनके सामने भाग रहा होता है। फौजी उसके ऊपर गोली चलाता है। वो एक चीज उनकी बस के ऊपर मारता है। फौजी बस से जंप कर जाता है। लड़की के पांव पे गोली लग जाती है। नुगा वो सारी बाइक की तरफ भागते हैं। एक गार्ड को लड़की को मारने का कहा जाता है, लेकिन फौजी उसको बचा लेता है और अपनी बाइक पे बैठा के वहां से चला जाता है। प्रीडिएटर बस के अंदर आ जाता है और अंदर बैठ के सारों को मार देता है। एक बड़ा प्रीडिएटर भी जमीन पे आ जाता है। उसके साथ दो जानवर भी होते हैं। लड़का मास्क को देख रहा होता है और उसे पहन लेता है। उसे मास्क के अंदर प्रीडिएटर देखता है। मास्क पहन के रोड पे आता है। लड़के उसको छुड़ाते हैं। वो एक घर की घंटी बजाता है। घर से एक बंदा निकलता है और एक पत्थर उठा के उसको मारता है। मास्क से मिसाइल निकलता है जो उसे जा लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सारे वहां से भाग जाते हैं। लड़का मास्क को वहीं पे फेंक देता है। वो अपने कुत्ते के साथ एक जगह पे ठहरा होता है। वहीं पे प्रीडिएटर के दो जानवर आ जाते हैं। फौजी भी वहीं पे आ जाता है और एक को गाड़ी से टक्कर मारता है। वो उनके ऊपर गोलियां चलाता है और लड़की से कहता है कि मेरी बेटे को यहां से ले जाओ। दूसरा उनके ऊपर एक बम को फेंकता है, लेकिन वो जानवर उससे बच जाता है। फौजी वहां से भागता है और उस जानवर के मुंह में बम को चला देता है। एक जानवर वहीं पे मर जाता है। प्रीडिएटर वहां पे आ जाता है और उसके दोस्त को उठा लेता है। वो उसकी बैत के ऊपर निशान लगाता है तो सारे अपनी बंदूक को नीचे फेंक देते हैं। फौजी उसके ऊपर गोलियां चलाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। सारे वहां से भागने लगते हैं। प्रीडेटर भी उनके पीछे होता है। वो पीछे से आता है और फौजी को उठा लेता है। फौजी अपनी जान बचाने के लिए एक चीज उसको देता है। प्रीडेटर बार की तरफ जा गिरता है और उसके सामने एक बड़ा प्रीडेटर होता है। वो छोटे प्रीडेटर को पकड़ लेता है और उसे वहीं पे मार देता है। सारे बस में बैठ के वहां से भाग जाते हैं। काला आदमी की हेलीकॉप्टर से निकलता है। वो फौजी को पकड़ लेते हैं और उससे अच्छी तरह से मारते हैं। फौजी की बीवी कहती है कि इस चीज को ना उठाओ, ये मेरे बेटे का है। तभी वहां पे बड़ा प्रीडेटर आ जाता है। वो वहां पे सारे लोगों को मार देता है। वो एक कंप्यूटर को देखता है। वो उसकी बेटे को लेकर जा रही होते हैं। फौजी ये देख रहा होता है। वो इन दोनों लोगों को मार देता है। एक आदमी लड़की को गोली मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त तक जानवर अस जाता है। वो अपने मुंह से बम को निकालता है। लड़की उसके ऊपर कुर्सी मारती है और उसे मार देती है। लड़की डरी होती है। जानवर उसके पास आने लगता है और फिर पीछे भाग जाता है। फौजी वहां पे आता है और कहता है कि तुम्हें यहां से बाहर निकालता हूं। वो अपनी तरफ उठे हुए हेलीकॉप्टर भी देखते हैं। बहुत हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो लड़के को उस जहाज के पास ले आते हैं। फौजी अपनी स्नाइपर से ये देख रहा होता है। लड़का उस जहाज का दरवाजा खोलता है। वो सारे उस जहाज के अंदर जाते हैं और काला आदमी कहता है कि अब ये सब हमारा है। फौजी वहां पे गायब होके आता है और वहां पे दूसरे लोगों को मारता है और काले आदमी को पकड़ लेता है। वो उसके ऊपर बंदूक रख के बाहर आता है। एक स्नाइपर फौजी से ऊपर निशाना लगा के बैठा होता है। प्रीडिटर वहां पे आता है और स्नाइपर के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। काला आदमी फौजी के साथ लड़ता है और फिर वहां से भाग जाता है। प्रीडिटर वहां पे आया होता है और लोगों को मार रहा होता है। वो सब वहां से भागते हैं और एक जंगल में चले जाते हैं। फिर प्रीडिटर भी उनके पीछे आता है। एक बहुत और जहाज तबाह हो जाता है। पेरिडिएटर जंगल में आ जाता है। उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। पेरिडिएटर उनको देख रहा होता है। फौजी और उसके साथी दरख्तों के साथ बम को लगा देते हैं। वो पेरिडिएटर को बुलाने के लिए गोलियां चलाता है। पेरिडिएटर वहां पे आ जाता है और वो भागने लगते हैं। वो उसके एक साथी को वहीं पे मार देता है। वो उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। वो उन सबको देख रहा होता है। लड़की बैग से मास्क को निकालती है। पेरिडिएटर मास्क के ऊपर हमला करता है। मास्क पेरिडिएटर के ऊपर हमला करता है। पेरिडिएटर दूर जा गिरता है और उसको आग लग जाती है। सब उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। वो उसके साथी को मार देता है। फौजी और लड़की जंगल की तरफ भागते हैं और प्रेडिटर भी उनके पीछे होता है। वो उनको पकड़ लेता है। वो फौजी को उठा के दूर फेंक देता है और बच्चे को उठा के अपने साथ ले जाता है। वैसे शेप के अंदर ले जाता है। फौजी और उसके दोस्त उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो जहाज के ऊपर आ जाती हैं। जहाज चलने लगता है तो वो नीचे गिरने लग जाते हैं। वो सारे जहाज के साथ लटके होते हैं और एक उनमें से इंजन में जा गिरता है और इंजन तबाह हो जाता है। फौजी जहाज के अंदर आ जाता है और प्रेडिटर के ऊपर गोली चलाता है। वो जहाज से नीचे गिरने लगता है और एक दरख्त के साथ लटक जाता है। जहाज जमीन पे गिर जाता है।
प्रेडिटर जहाज से बाहर निकलता है। वो प्रेडिटर के मुंह के ऊपर गोली चलाता है। वो उसे उठा के दूर फेंकता है। प्रेडिटर उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लड़की प्रेडिटर के ऊपर आ जाती है। वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है, उसे धक्का देता है और नीचे गिरा देता है। उसका एक हाथ अपने जहाज से कट जाता है। फौजी उसका कटा हुआ हाथ उठा के उसके ऊपर हमला करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे प्रेडिटर मर जाता है। वो फिर प्रेडिटर ऊपर गोली चलाता है। फिर वो अपने बच्चे को लेके वहां